हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मानव की यह समान प्रवृत्ति है कि जब मानव के मन में किसी भी कारण कोई भाव उठता है तो वह उसे किसी दूसरे के सामने व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, दूसरे के सामने अपने भाव को व्यक्त करने की जो प्रवृत्ति होती है वह अभिव्यंजना शक्ति को जन्म देती है। अन्य शब्दों में हम कहें तो भाववेदन की अनुभूति ही काव्य की जननी है। काव्य के इस जन्म में काल या घटना में इसकी मार्मिक अनुभूति, इन दोनों का परस्पर कार्य कारण संबंध रहता है। काव्य की रचना या सृजन के पीछे कवि का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यही उद्देश्य काव्य प्रयोजन कहलाता है और इसी प्रयोजन से प्रेरित होकर वह काव्य लिखता है। ठीक है, तो काव्य प्रयोजन हम लोग जान गए हैं। अब हम जानेंगे कि जो प्रकार के आचार्य थे उनकी काव्य प्रयोजन में क्या मत हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आचार्य बल्लभाचार्य। आचार्य बल्लभाचार्य ने अपने काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए लिखा है, काव्य यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते संघ परानिवृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे। अर्थात इस काव्य या साहित्य के द्वारा यश का सृजन, धन की प्राप्ति, समाजगत व्यवहार का ज्ञान, विपत्ति का नाश, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति और प्रिय के समान सुखद उपदेश की प्राप्ति संभव है। इस काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित 6 काव्य प्रयोजन या उद्देश्य निश्चित होते हैं। पहला यश की प्राप्ति, दूसरा धन की प्राप्ति, तीसरा सामाजिक व्यवहार का ज्ञान, चौथा विपत्ति का नाश, पांचवा आनंद की अनुभूति और छठवां प्रिय के समान सुखद उपदेश। इनमें 2 रचनाकार की व्यक्तिगत उपलब्धि है। ठीक है, शेष 4 को समाज की देन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आचार्य भरत मुनि से लेकर अभी तक के सभी आचार्यों ने ही किसी न किसी रूप में काव्य प्रयोजन की विवेचना किया है। भरत मुनि के समय में नाटक और काव्य में कोई अंतर नहीं था, अतः उनके द्वारा जो प्रयोजन बताए गए हैं वे नाटक के संदर्भ में हैं। इसे काव्य के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। नाटक शास्त्र में उन्होंने काव्य प्रयोजन का उल्लेख इस प्रकार किया है, दुखार्ता क्षमाकार्ता शोकार्ता तपस्विनाम विज्ञानम जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति। अर्थात वह नाट्य शास्त्र दुखों से, श्रम से, शोक से पीड़ित तपस्वी को संसार में सुख प्रदान करने वाला होगा। अर्थात भरत मुनि का काव्य प्रयोजन दुखों का हरण करने वाला सिद्ध है। यहाँ दुखों का हरण से तात्पर्य क्या है? मानव कल्याण से है या मानव हित से है। भरत मुनि के पश्चात आचार्य वामा ने अपने काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजन का विचार दिया है। उन्होंने काव्य प्रयोजन का वर्णन 2 आधार पर किया है, पहला कवि और दूसरा पाठकों के आधार पर। ठीक है, कवि और पाठक को आधार मानकर आचार्य भामा ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन दिया है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्य कलासु च करोति कृति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। उन्होंने धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष की प्राप्ति का काव्य प्रयोजन माना है। साथ ही उनके अनुसार कलाओं, कृति, प्रीति भी काव्य की प्रयोजन है। उन्होंने काव्य का प्रयोजन कवियों के नाम को अमर रखना बताया है। ठीक है, आचार्य मम्मट द्वारा काव्य प्रयोजन। मम्मट के सामने भारत से लेकर कुंतक तक के पूरी परंपराएं थीं। उन्होंने सभी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन को आत्मसार किया तथा इसे अपने रूप में ढाल दिया। काव्य यश अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतने संग परिनिवृत्ते कांता सम्मित तयपदेश युजे। मम्मट के अनुसार भी काव्य के 6 प्रयोजन हैं, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति, विपत्ति का नाश, लोकोत्तर
आनंद की प्राप्ति और प्रीति के समान यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश देने वाला। यद्यपि आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन में मौलिकता नहीं है, लेकिन संग्रह की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले के जो आचार्य और काव्य शास्त्र ने मम्मट से प्रेरणा लेकर ही अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जैसे तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, केशवदास, आचार्य नंद दुलारे।